चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस यस यस। तो मैं बहुत सारे बच्चों को देख सकता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्लीज 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 जल्दी जल्दी आप आ जाइए, एक जगह पे बैठ जाइए। कैमरा ऑन रखना, इसका ये मतलब नहीं आप घर की दीवारें बताइए एशियन पेंट लगाया है, नेरोलेक्स लगाया है, पे कौन सा पंखा है, बजाज का है, ऐसा सब नहीं दिखाना है। आपका चेहरा दिखाना है हमें, राइट? ऑलरेडी बहुत दूरियां बढ़ी हुई है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सीधे हमारे सब्जेक्ट के साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पॉम पॉम, राइट? चलिए, तो आई गेस अब तक आपने जो है वो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स जो भी आपको बताए गए हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे। काफी सारी चीजें जो है वो टॉपिक भले पुराने हैं, लेकिन बहुत सारे आपने नए एग्जांपल्स देखे होंगे, नए तरीके से कंसेप्ट को आपने समझे होंगे, बराबर? तो इट वुड बी वर्थ वॉचिंग। मतलब चीजें जब रिपीट हो ना, तो ये मत समझना रहे ये तो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है। पहले पढ़ा हुआ है लेकिन लोअर स्टैंडर्ड में था ना, तो स्टैंडर्ड जब लोअर होता है तो सामने जो लेवल्स होते हैं आपको सर्विस देने के, वो भी उसके हिसाब से होते हैं। तो जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे जो कंटेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो और डिटेल में जाएगी, तो आपको वो भी और मजा आने ही वाला है। तो आपको जो है वो जरूर से, जिनके भी वीडियो लेक्चर्स अभी भी देखने अगर बाकी है तो प्लीज अब तक के कवर कर लेना, क्योंकि ये वीक के आपको 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देखने हैं, राइट? अब ये वीक में आप जो वीडियो लेक्चर्स जो देखने वाले हो ऐप के अंदर, उसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये समझ लो कि सेमिस्टर 1 में, सॉरी सेमिस्टर 3 में, मोटा थे क्या नहीं, सेमिस्टर 3 में अगर आपके एमसीक्यू में अगर कोई सवाल आपको जो दिखने वाले हैं, वो आपको अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें से मेजॉरिटी वाला जो है वो टॉपिक होगा। टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो है मैनेजरियल रोल्स, रोल्स ऑफ मैनेजर। क्या है? एक नया टॉपिक लेते हैं, एकदम नया टॉपिक। हर बार वो हेनरी फ्यूल, फ्रेडरिक टेलर बहुत बार आ गया है। एक नया टोटल टॉपिक जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मतलब गारंटेड टॉपिक है, इसमें से आपको मिनिमम 5 एमसीक्यू मिल जाते हैं, ऐसा ये टॉपिक है। ध्यान से, रोल्स ऑफ मैनेजर, टॉपिक का नाम है रोल्स ऑफ मैनेजर। तो डिटेल में जाने से पहले सिंपल तरीके से समझेंगे पहले मैनेजर कौन होता है, हु इज अ मैनेजर, कौन होता है मैनेजर। चलिए बताएंगे आप लोग। शुरुआत करते हैं निधि के साथ। यस निधि, मैनेजर बोले तो कौन, हु इज अ मैनेजर? जो सबसे काम करता है। जो क्या करता है? कैन यू रिपीट? सर, जो सबसे मतलब हर एम्प्लॉय से मैनेज करता है और उनसे काम करवाता है। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज के साथ मैनेज करता है, काम करता है। ठीक है, आयशा, आयशा कौन है ये मैनेजर? वॉल्यूम वॉल्यूम गया। हेलो 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 हेलो, माइक ड्रॉप हो गया है आपका। यस जानवी, जानवी फ्रॉम प्रताप नगर। यस सर। इज अ मैनेजर? जो पूरे बिजनेस को संभालता है। जो पूरे बिजनेस को संभालता है। ओके, बिजनेस में क्या क्या संभालता है वो? सब कुछ। हाँ सब कुछ सर। उसमें क्या सर, कितना लंबा लिस्ट है सर, पूरा 11th 12th कहाँ रिपीट करने का सर, है ना सर? पूरा 11th 12th मैनेजर, है ना सर? ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट में। यस आयुष, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन है ये मैनेजर, कौन है? सर मैनेजर एक ऐसा आदमी है जो उसके नीचे जो वर्कर है उनसे काम करवा लेता है एफिशिएंटली, और फिर उसके बाद सारी रिपोर्टिंग उसके बॉस को देता है। तुमने जो स्टेटमेंट बोला ना, वो सुन के बहुत सारी लड़कियों को दुख हुआ, पता है? हाँ, भक्ति ने बोला हाँ सर, भक्ति ने पहले मुंडी लाई। हाँ सर, सर इट हर्ट्स।
क्या बोला आयुष, याद है तुमको स्टेटमेंट? तुम क्या क्या सर? बोल के वो वाह क्या के सर? गंदू गंदू बोले तू, क्या बोला तू पता है? क्या? मैनेजर एक आदमी होता है। ओ फेमिनिस्ट लोग आ गए इधर। હા છૂટો લાફો માર દેશે હમણાં બધા, બરાબર? सर भेदभाव हो आदमी इन जाएगा। टर्म्स ऑफ, हाँ आदमी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ तो फिर क्लियर करो ना, भक्ति खबर नहीं पड़ती बिचारा जो मन કેટલું साफ છે, है ना? मन बहुत साफ है, उसकी जुबान पे मत जाओ, है कि नहीं? उसका मतलब क्या था? जनरल आदमी इन द सेंस व्हाट ह्यूमंस, है कि नहीं? बराबर। तो ऑब्वियसली मैनेजर कैन बी अ मैन एज वेल एज वुमन, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, रेसिज्म नहीं खेलने का है अपने को, बराबर? सिंपल, एक ऐसा इंसान जो सुपरवाइज करे, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, बराबर, लोगों से काम करवाए, वो कौन है? मैनेजर, बराबर। खुद तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, मैं बैठे रहूंगा, ये ना चले भाई, खुद का इन्वॉल्वमेंट भी तो चाहिए, बराबर है? लेकिन सब जगह आप नहीं पहुंच पाओगे, तो टास्क आपको असाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल ये टर्म है, मैनेजर इज अ पर्सन हु सुपरवाइज द वर्क, प्रोवाइड द गाइडलाइंस एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। सिंपल मैनेजर पता चला। सर मोटिवेट भी करता है ना वर्कर्स को मोटिवेट भी करता है, ठीक है, ये भी सही है, राइट? अब हमारे मटेरियल में, आपका जो एमएसयू का जो मटेरियल है उसमें, अब ये मैनेजर का जो टर्म है वो बहुत सारे लोगों ने बताया है, मैनेजर के जो रोल्स है वो बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी है, बराबर, जिसने रोल्स ऑफ मैनेजर काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। वो आदमी का नाम है मिन्सबर्ग। क्या नाम है? मिन्सबर्ग, MINTZBERG, MCQ में आएगा। कौन है ये? मिन्सबर्ग, बराबर। मिन्सबर्ग एक इंसान है जिसने रोल्स ऑफ मैनेजर को अच्छे तरीके से क्या किया है? एक्सप्लेन। उसने मैनेजर के रोल को एक नहीं, दो नहीं, 10 अलग अलग मैनेजर के रोल्स हाईलाइट किए। कितने? 10। तो एमसीक्यू एक और आया, टोटल 10 रोल्स, 10 रोल्स ऑफ मैनेजर किसने दिया? मिन्सबर्ग, बराबर, मार्क जुकरबर्ग का छोटा भाई मिन्सबर्ग, याद रखो, बराबर है। और ये जो रोल्स है ना, 10 रोल, इसको एक्चुअली इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 10 को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, इन द सेंस 3, 3 एंड 4, 3, 3 एंड 4, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल। क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल रोल्स। दूसरा जो है वो है इंफॉर्मेशनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल। और तीसरा जो है वो है डिसीजन रोल्स, बराबर। ओवरऑल 10 अलग अलग रोल्स है, लेकिन ये 10 रोल्स को क्या किया है? 3 अलग अलग मेन हेडिंग में डिवाइड कर दिया है, मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इंटरपर्सनल मतलब बोलते हैं ना इंटरएक्टिव, दूसरा इंफॉर्मेशनल, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और तीसरा डिसीजन रोल्स, मतलब डिसीजन मेकर होगा, बराबर। एक एक करके हम जाएंगे। पहला जो है वो है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में पहला जो आएगा, मतलब रोल नंबर 1, बराबर, रोल नंबर 1 यहां पे है, वो है फिगर हेड। क्या है? फिगर हेड। अब फिगर हेड को हमें ना एक टर्म के साथ जोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं रोल मॉडल। क्या बोलते हैं? रोल मॉडल। नहीं पता है, कभी कभी हम सबके लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं कुछ भगवा गए हैं, कुछ लाइफ में झंझनाटी हो गई है, तो वी लुक एट सम पर्सन, मतलब किसी को हम देखते हैं और कभी कभी रियलाइज करते हैं कि मतलब ये बंदा है या ये बंदी है जो मुझे मदद करेंगे या मुझे गाइड करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे कोई भी तरीके से इस सिचुएशन में बाहर निकालेंगे। मतलब नहीं, यू लुक एट समवन जो आपके लिए कैसा हो? फिगर हेड जैसा हो, मतलब रोल मॉडल जैसा हो। तो कहीं ना कहीं मैनेजर को भी ये बनना पड़ेगा फिगर हेड। मतलब जो भी एम्प्लॉयज, वर्कर्स को कुछ भी तकलीफ पड़े तो किसके पास जाएंगे? पहले किसके पास जाएंगे?
मैनेजर के पास। यस, उस मैनेजर के पास जाए, बिंदास आंख बंद करके पहुंच जाए वहां पे। बहुत ज्यादा ना सोचे कि वो क्या सोचेगा क्या बोलेगा, नहीं, कभी भरोसा आता है ना किसी इंसान के ऊपर, तो हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं उसके पास कि भाई ये है जो मुझे हेल्प करेंगे, है कि नहीं। तो मैनेजर को ऑब्वियसली अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा रोल प्ले करना है, पहला पता चल गया, फिगर हेड, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, हेड ऑफ द बिजनेस यूनिट, द हेड ऑफ द बिजनेस यूनिट, जिसको देखकर लोग क्या करते हैं, फॉलो, जिसको देखते हैं कहीं भी कुछ तकलीफ होती है तो भाई ये वो बंदा है जिसके पास हम जाएंगे और हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, या हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें गाइडलाइंस मिलेगा, हमें कुछ अच्छी चीजें जो है वो जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले एज अ मैनेजर नहीं, लोग आपकी तरफ देखे, मतलब यू सेट एन एग्जाम्पल, इसको हम कॉमर्स के टर्म में भी बोल सकते हैं बेंचमार्क। सुना है कभी आपने ये वर्ड बेंचमार्क? बेंचमार्क मतलब क्या, एक एग्जाम्पल सेट करना, ठीक है भाई आई लुक आफ्टर दैट पर्सन, ये है भाई, मुझे यहाँ पे इस तरीके से पहुंचना है, ऐसा इंसान बनना है, ये लेवल का मुझे हार्डवर्क करना है, ये लेवल की क्रिएटिविटी मुझे चाहिए। मतलब जीते जागते आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, एग्जाम्पल। अब मैनेजर मान लो कभी कोई एग्जाम्पल ही नहीं सेट करेगा तो दूसरे उसके एम्प्लॉयज के ऊपर उसका इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट होगा, है कि नहीं। आपको भी कुछ एज अ मैनेजर, द हेड पर्सन, आपको भी कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा ना जहां पे आपके साथ जो लोग हैं वो बोले हमारा सर तो जोरदार है, हमारा बॉस तो बहुत जबरदस्त है कि नहीं। वो फीलिंग लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला सिंपल चीज है वो क्या है, फिगर हेड, दैट इज द हेड ऑफ द बिजनेस यूनिट, अ टिपिकल रोल मॉडल जिसको लोग फॉलो करें। आया पहला समझ में, सिंपल, बराबर। दूसरा जाते हैं वो है लीडर। लो ये तो कितना सिंपल है, कौन होता है लीडर, कृतिका, हु इज अ लीडर, कितना सिंपल सवाल है, लीडर कौन है? The one who takes the lead, they guide करे બધા workers ने कि what to do, what not to do. बराबर, खास करके ये भी बहुत जरूरी है, डूज एंड डोंट्स, बराबर। खाली डूज से कुछ नहीं होगा, डोंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, कि आ बधु ना करता बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। चीजें करने से ज्यादा लाइफ में जो चीजें नहीं करनी है ना उस पर अगर फोकस करोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। वैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होना चाहिए क्या मुझे नहीं करना है। ज्यादातर है ना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना यही सिखाते हैं कि जो ध्यान रख जा अनाथ है, समझ में आ रहा है। लेकिन मेजोरिटी लोग किस पे फोकस करते हैं, देखना ये सब करने का है, बेटा थोड़ा नेगेटिविटी के ऊपर पहले टारगेट मार दो कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाएगा। सी दिस इज समथिंग डिफरेंट। हम हमारे एम्प्लॉयज के साथ एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं। नॉर्मली आप एम्प्लॉयज के पास जाते हो क्या बोलते हो, ये सब काम करने हैं। अब नई सोच आई, अब हम जाएंगे उनके पास और बोलेंगे ध्यान रखना ये सब ना हो, बाकी सब तो तुम कर ही लोगे। बराबर, उनको अवेयर कर रहे हो कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, पहले पुराने एम्प्लॉयज ने भी ये गलतियां की थी, तो ध्यान रखना कि ये सब चीजें जो है वो रिपीट ना हो जाए, बराबर। फिर बोल सकते हैं लीडर इज द वन हु एक्चुअली इन्फ्लुएंस, बराबर। मेन तो वो है ना वर्ड, लीडर के सामने एक वर्ड क्या, इन्फ्लुएंस करे, मतलब उसकी बातें सुनकर ऐसा लगे कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, सच के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। वरना कुछ लीडर को देख के पता चल जाता है झूठाड़ो जा, कुछ लीडर को देख के मतलब हो ही जाता है, चेहरे पे ही लिखा है लखेलू जो है बनावे है कि नहीं। तो फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके लोगों में कि भाई आ तो भाई नहीं मजा कहीं भी बोले से। तो आपको पहले ना कुछ ऐसी बातें, सबसे पहले तो ऐसा फिगर हेड अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। एक बार आप प्रूव करोगे ना तो लोग आपकी बातों पे भरोसा करेंगे। लेकिन बिना प्रूव करे अगर आप लोगों को बोलोगे ऐसा करो वैसा करो, लोग क्या बोलेंगे, जाते तो करियो नहीं डायो। समझ में आ रहा है ना। तो पहले खुद एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर दूसरों को सलाह दे रहे हैं तो पीपल आपको है ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन खुद अगर आपने वो प्रूव कर दिया, अचीव कर लिया है, उसके बाद लोगों को सजेस्ट करते हो तो पीपल विल टेक इट सीरियसली, है कि नहीं, कि भाई हाँ इसने खुद किया है भाई ये चीजें। सिंपल ये चीज है। अब मोटिवेट करना,
ये भी लीडर का काम होता है, मोटिवेट करना, ये भी लीडर का काम है। सुजल ने सबसे पहले ही सजेस्ट कर दिया था, मोटिवेट करना, राइट, बराबर है। अब एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे मोटिवेट, धारा एम्प्लॉय ने कैसे मोटिवेट करवाना, कहीं नहीं सर, आइए पधारिए मेरे एम्प्लॉय जी, है ना, ऐसा कुछ थाली वाली लेके जाए, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करने का। हाँ धरा बोलो ना, क्या हुआ, अरे बोलो, नहीं आ रहा है, एक भी पॉइंट नहीं आ रहा दिमाग में। हेलो 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 हेलो, चलो एरर एरर आ रहा है, कुछ एरर है, चलो कुछ एरर आ रहा है उसको, ठीक है। यस आयुष। सर हम एम्प्लॉयज को कुछ इंसेंटिव देंगे, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक इंसेंटिव। ठीक है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। रिया। Sir, by giving them increment. इंक्रीमेंट वही इंसेंटिव सॉर्ट ऑफ, बराबर है, मतलब वी बूस्ट देम, आप इतनी मेहनत करोगे, समथिंग एक्स्ट्रा यू वुड गेट फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। यस कृति। सर मतलब किसी के एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस बताकर। अच्छा ओके, ये भी बहुत सही चीज है ना, खुद के एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करके आप ऑटोमेटिकली किसी को मोटिवेट करोगे। अब जैसे नहीं कोई बंदा आता है आपके पास एक दुख लेकर, एक दुख है उसके जीवन में, वो लेके आया, फिर आप क्या बोलते हैं, बेस बेस उधर मारू कहो, वो बोलेगा वो बा साला, मतलब मैंने तो कुछ मतलब दुख झेला ही नहीं अभी तक, है ना। ऐसा बहुत बार होता है हम सब लोगों को, जब आपको लगता है ना वो यार मेरे को ये तकलीफ है, एक खाली एक इंसान के साथ है ना बात करके देखना और उसको पूछना तेरे को कुछ तकलीफ है, वो जो लिस्ट बताएगा ना आपको, आप बोलेगा हाँ बची गयो तुम्हारे पता आटला ओछा छे, ये हो जाएगा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ही है, आप जब बोलोगे ना मनता नहीं फालतू, वो सामने वाला तो बोलेगा ना इतनी लंबी लिस्ट, मेरे को इतना सारा नहीं पाता है फिर भी मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, बोले हाँ यार बात में दम है तेरे, समझ में आ रहा है। तो ये बेस्ट चीज है, आप शेयर कर सकते हो किसी को कि ऐसा सब हो रहा है, क्योंकि आप जब शेयर करोगे ना तो सामने ना बहुत सारे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं जो आपको है ना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड देंगे। लोगों को है ना बहुत डर है, जैसे कि ये बिजनेस की दुनिया में भी ऐसा होता है, आपके पास एक नया आइडिया है, बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक नया आइडिया है, बहुत सारे लोग क्या सोचते पता है कि ये आइडिया है ना आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मैं उल्टा सोचता हूं, जब आपको कोई आइडिया है ना, कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी जिंदगी में जिसपे 1% भरोसा है आपको, ज्यादा नहीं 1% होगा ना, तो भी ऐसे इंसान के पास जाओ और उसको अपना आइडिया है ना शेयर करो। उसके साथ शेयर करने के बाद बहुत सारी बातें आपको ऐसी पता चलेगी जो आपने उस बिजनेस मॉडल में नहीं सोची थी। अच्छी बातें भी आएगी और बुरी बातें भी आएगी, जो मैंने तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं था। तो किसी और का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है ना। मैंने सोचा और मैंने एग्जीक्यूट कर डाला, उससे अच्छा मैंने सोचा 4 लोगों को शेयर किया, और घबराने की जरूरत नहीं है, आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के पास है, एग्जीक्यूशन में तकलीफ होती है सबको। आज अगर आइडिया से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं तो गली गली में बिजनेसमैन नहीं होते। समझ में आ रहा है ना, आज गूगल में बिजनेस आइडिया करोगे टाइप, कितनी आइडियाज आएंगे, लाखों करोड़ आइडियाज आएंगे। वर्क फ्रॉम होम कितने सारे आइडियाज आएंगे, इन्वेस्टमेंट अप टू 10,000, बिजनेस अप टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, खाली इतना टाइप करोगे ना लंबी लिस्ट आएगी। गूगल करो, यूट्यूब करो, कितना सब है, अल्लाह अपन ये तो सब क्या जानकारी है, एग्जीक्यूशन तो करो। एग्जीक्यूशन सबसे मेन चीज है, वही तो तकलीफ होती है लोगों में। समझ में आ रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज होती है, क्या अपने थॉट्स है ना किसी और के साथ शेयर करो। ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत जरूरी चीज है। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, बहुत खतरनाक सवाल पूछने वाला हूं मैं, इसको पूछू, एकदम खतरनाक प्लेयर चाहिए मुझे। रुको, मेरे को होस्ट सुन रहे हैं सर बहुत सारे बच्चे जो है वो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज रिमूव कर दो उनको।
हाँ सर 2 मिनट। हाँ रिमूव कर दो। चलो हाँ भक्ति, चलो भक्ति दिख गई। भक्ति जो है वो जेन्युइन आंसर देगी। हाँ सर। हाँ भक्ति, ये आपने सुना होगा, शायद देखा होगा, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, हाँ मतलब आपके लिए मम्मी पापा, हाँ है ना? होते हैं। होते हैं, घर पे, मेरे घर पे भी होते हैं, सबके घर पे होते होंगे, बराबर। बहुत पर्सनल लेवल पे नहीं जाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, है ना? होते हैं झगड़े, होते हैं क्यों होते हैं? मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, कि उनको बोला होता है वो काम नहीं किया होता है, या सामने वाले को, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बार क्रिएट हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और जो भक्ति ने बताया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह है कुछ काम दिए होते हैं और नहीं किया, बराबर। ये हो जाता है ना? मम्मी ने पापा को बोला है बटाका ले आओ, जो ना लावे तो फिर घर पे आते हैं तो फिर हो जाता है कि भाई बोला था फिर भी नहीं लेके हाँ आया। छोटी छोटी चीजें है, ये तो सिंपल है, बराबर। अब एक्चुअली मैं ये क्यों, मतलब पता है, ये रिलेशन को मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही रिलेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में बॉस और एम्प्लॉय के, हस्बैंड वाइफ जैसे है, मतलब ऑन पेपर नहीं, बराबर, लेकिन कंसेप्ट में ऐसा ही है। समझो कैसे, देखो जोड़ूंगा मैं इसके साथ, ध्यान से सुनना। अब ज्यादातर क्या होता है पता है, ज्यादातर बहुत बार ऐसा होता है, हस्बैंड के ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने वाइफ को लेके, और वाइफ को एक्सपेक्टेशंस है अपने हस्बैंड को लेकर। वाइफ को एक्सपेक्टेशन ये है, अब ये तो मैं रैंडम थॉट शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे घर की कहानी नहीं है, जो है ना, ये रैंडम है, रैंडम है ना, ये सारा तमारू नहीं, वो नहीं, जनरल है ना, कि वाइफ का ये थॉट है कि भाई हस्बैंड जो है वो वीक में एटलीस्ट एक बार उसको कहीं घूमने लेके जाए, घुमाने लेके जाए। ये वाइफ के क्या है, एक्सपेक्टेशन। हस्बैंड का ये एक्सपेक्टेशन है कि हफ्ते में एक बार एटलीस्ट जबरदस्त एकदम रॉयल खाना खाने को मिले उसको, विदाउट एनी फंक्शन और फेस्टिवल। मेजोरिटी है बॉयज का तो यही होता है, खुशवान खाना, है ना, दिल का रास्ता पेट से गुजरता है, तो इनको खाना अच्छा मिल जाए ना तो हाँ भगवान मड़ी गया। और वाइफ को ऐसा है कि कोई उसकी है ना कभी तारीफ कर दे, कभी उसको घुमाने ले जाए, एप्रिशिएट कर दे, इंपॉर्टेंस दे दे, ये सब उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, बराबर है। अब होता क्या है, सब अपने अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं। वाइफ अपने हाउस वाइफ है तो घर को संभालने में, अगर वो भी वर्किंग है तो उसकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम वे हस्बैंड जो है, अब वो मतलब हाउस हस्बैंड तो बहुत कम होते हैं, की एन का वाला, है ना, तो ज्यादातर वर्किंग वाले ही होते हैं, तो उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में क्या होता है पता है, दोनों है ना एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है, और शायद रियलाइज भी नहीं होता है कि अच्छा मुझे मतलब इसको अच्छा बोलना है, तारीफ करनी है, मुझे इसको लेके जाने का है, घुमाने लेके जाना है। वाइफ को भी ये रियलाइज नहीं होता है कि इसको यार हफ्ते में एक बार तो बहुत अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा खाना इन द सेंस क्या, जिसको ना रूटीन खाना नहीं है, सरप्राइज, आज तो ऐसा पास्ता पिज्जा, है ना, दाल भात, समझ में आ रहा है। सेम वे ना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का भी है, क्या होता है, दोनों का है ना बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ना बोलते नहीं है, दोनों एक दूसरे को बोलते नहीं। अगर वाइफ ने एक बार हस्बैंड को ऐसा बोल दिया होता, अपने आज संडे फरवा जाइए, तो हस्बैंड क्या बोलता, हाँ ठीक है जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया तो बोल देते तो कुछ जाता नहीं जाता ना, लेकिन वो वाइफ क्या बोलते, उसको समझना चाहिए ना। हस्बैंड भी क्या बोलता है कि आज संडे है, कहीं मस्त बनाओ ना यार, कुछ अच्छा बनाओ ना, अब बिरयानी बनाओ, अब वेज नॉन वेज आपका चॉइस, बिरयानी बनाओ, तो वाइफ क्या बोले, हाँ कोई बात नहीं बना लेंगे चलो, है ना। आपके घर पे मतलब कोई रिलेटिव्स होंगे अच्छे वाले, बोले उनको भी बुलाते अपने खाने पे, तो वाइफ भी खुश हो गई, हस्बैंड भी खुश हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड ने जब बोला तब, यहाँ पे वाइफ ने जब बोला तब तक क्या हो रहा था, समझते नहीं है यार, इतना तो समझना चाहिए ना। वैसा ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है, दोनों के एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन एम्प्लॉयर अगर एक बार एम्प्लॉय के पास जाके बोल दे
मैं तुमसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करता हूं, तो एम्प्लॉय को क्लियर हो जाएगा ना कि इसको क्या चाहिए एग्जैक्टली। वैसे ही एम्प्लॉय भी बोल देना एम्प्लॉयर को जाके कि सर अभी 2 साल हो गए, मेरा सैलरी थोड़ा बढ़ा नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है बढ़ा देंगे। लेकिन तुम अपने अंदर अंदर ही रखोगे ना, तकलीफ वहां होती है। ये दुनिया पीतल, ऐसा नहीं, ये दुनिया जो है ये जनरेशन की है, ये दुनिया ये जनरेशन की है, राइट। पहले का जमाना था जब आंखों ही आंखों इशारों में लोग समझ जाते थे, अब એવું નથી, બોલવું પડે, बोलोगे ना तो ही सामने वाला समझेगा। तुम तो क्या समझता नहीं, अरे नहीं समझता तो बोल ही देना, बोलने के बाद तो समझेगा तू, उसके बाद भी नहीं समझता तो वो इंसान नहीं है। समझ में आ रहा है? तो टिपिकल चीज है ये, बहुत छोटी चीज है जो हर जगह पे अप्लाई होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है, वो एम्प्लॉय चुप बैठेगा क्योंकि उसके जो भी मतलब तकलीफ है वो बोलता नहीं है, एम्प्लॉयर यहाँ पे एक्सपेक्ट करे जा रहा है कि ये इतना नहीं कर रहा, इतना नहीं, अरे तू बोल देना, बोले तूने अब तक नहीं किया, उसको डेडलाइन तू दे देता कि 5 बजे तक मुझे ये काम खत्म होना चाहिए, बोल देते ना तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। लेकिन तुम 5 बजे पहुंचते हो, जाके बोलते हो ये काम नहीं हुआ अभी तक, अरे पर एक बार बोल देते, उसको डेडलाइन दे देते तो वो तुम्हारे काम को प्रायोरिटी दे देता। समझ में आ रहा है? लेकिन तकलीफ यहाँ पे हो जाती है। तो सबसे पहले है ना, एज अ लीडर हमेशा ये कोशिश करना कि ऐसे रिलेशंस क्रिएट हो, ऐसे रिलेशंस क्रिएट हो जहां पे है ना आप अपने एक्सपेक्टेशंस है ना सामने वाले को बता दो, क्लियर कर दो कि भाई ये सब चीजें मुझे चाहिए, ये सब चीजें मुझे चाहिए। ये सब चीजें अगर क्लियर हो जाएगी ना तो बहुत नॉर्मल हो जाता है। जब मुझे पता होगा कि सामने वाले को क्या क्या चाहिए, क्या क्या पसंद है, लाइफ कितनी इजी हो जाती है। चाहे फिर वो अपने घर के भी रिलेशन हो, अगर खबर है कि भाई ने अपने पेरेंट्स को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जब हमें पता होता है किस तरीके से बात करना, मुझे पता है ना कि इस तरीके से घर में बात नहीं कर सकते, अब मुझे पता है तो मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं, तो मेरे घर पे बवाल नहीं होती है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो कि आप नहीं जानते हो कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और उनका ऑपोजिट अगर आप करोगे तो बवाल तो होगी। वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी है, बवाल त्यारे थाय जब तुम सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पाते। समझ में आ रहा है? राइट। एक मिनट है, मैं बैटरी लगा देता हूँ, लैपटॉप की बैटरी जो है वो कम हो गई है। तब तक आप जो है, तब तक आपको जो है ना ये सोचना है कि एक जूते जो है, शूज, जूते जो है उसकी कौन सी चीजें हैं, जूतों की कौन सी चीजें हैं। वो अभी हम लोग बहुत ज्यादा मतलब है ना डेप्थ लेवल में जा रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल पे एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, बराबर। अब वो पोगो नहीं खेलने का है अपने को, अब वो पोगो चैनल से बाहर आने का है, मैच्योरिटी लेवल पे सोचना है हमें, बहुत बड़े लेवल के। और हमें शूज, जो जूते हैं ना, जूते वो हमें क्या क्या चीजें सिखाता है, किस तरीके से हमारे ह्यूमन लाइफ में वो एक मैसेज प्रोवाइड करता है, ये आपको सोचना है, बराबर। सोचो, तब तक मैं ये चार्जिंग लगाता हूं, सोचो जल्दी। चलो सोच लिया, सोच लिया, बराबर। एक मिनट है, चलो यस। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल पहले देता हूं, फिर उससे आपको आइडिया आएगा, बराबर है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जूते हैं, जूते, बराबर। अब सबसे पहले जब भी आप जूतों को देखते हो, बराबर, जूते को देखते हो तो बहुत सिंपल चीज है, जूते जब साफ होते हैं, साफ, बराबर है, तब उसका ऑटोमेटिकली जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा जब वो साफ होते हैं तब, बराबर।
सिंपल है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग विद सम ह्यूमंस, और आज के जमाने में तो ऑब्वियसली एक ओवरऑल क्लीनलीनेस को लेके, है ना, वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप को अच्छे से कैरी करोगे आप, तो आपके सराउंडिंग के लोगों को आप अच्छे ऑटोमेटिकली लगोगे। समझ में आ रहा है? मतलब अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करना। अब ये मतलब नहीं है कि मेकअप डाल के जाना, अच्छे दिखने का मतलब मेकअप नहीं है। एक सिंपल चेहरे पे स्माइल होगी तो वो भी एक अच्छा चेहरा बन जाएगा। सिंपल ये चीज है, मतलब नहीं वो दुखी आत्मा की तरह नहीं घूमने का है कि आंत तकलीफ अच्छे है, सिंपल है, वो घर पे रख के आओ। अभी तुम ऑर्गेनाइजेशन में हो, काम करने आए हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अपना एक प्रेजेंस, अपने आप को इसको मतलब साफ रखो। साफ रखो इन द सेंस क्या, वो नेगेटिविटी लेके तो बैठना ही मत, है ना। एटलीस्ट पॉजिटिविटी नहीं हो रही तो नेगेटिव न्यूट्रल रहो ना, न्यूट्रल। लेकिन हमेशा आप है ना क्या, ये देखो ये कभी ट्राई करना, किसी के बारे में आप नेगेटिव सोचोगे ना, नेगेटिव सोचोगे ना, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसके साथ कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन मान लो नेगेटिव बिहेवियर था उसके साथ, क्योंकि उसकी कुछ नेगेटिव चीजें पता थी आपको, अब कुछ टाइम के बाद अगर आपको है ना उसकी 10 पॉजिटिव बातें अगर पता चल जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली ना पॉजिटिव हो जाते हो। तो यहाँ पे बात कैसी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमेशा कैसे रखने का, पॉजिटिव रखने का। तो आपका प्रेजेंस जो है ना वो लोगों को फील होगा कि भाई पॉजिटिव बंदा है, तो 4 लोग आपके पास आके बैठेंगे। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं मतलब कंपैरिजन, कि जूते साफ रखो, वैसे ही आप भी अपने आप को साफ रखो, नेगेटिविटी से दूर रखो। पर ऐसे आपको थॉट्स लेके आने हैं जो जूते आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के अलग अलग मैसेजेस देते हैं। चलो ट्राई करो। यस मुबिन, हाँ मुबिन बताओ। સર સુજલ અંદર મીટિંગ ની અંદર આવવાનું કહે છે અને ભૂલથી બહાર નીકળી દીધો છે સુજલ, યસ સર ओके वेटिंग रूम में कोई नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी सुजल अगर आ जाता है तो उसको ऐड कर देना। ओके ठीक है चलो यस, और बताओ। चलो तो ये कृति स्टार्ट करना चाहेगी। यस कृति। सर लाइक मतलब मेरे पास एक एग्जांपल है कि जैसे लाइक शेल में जब तक पर्ल होता है तो तब तक उसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है, एंड लाइक जैसे ही पर्ल निकाल देते हैं तो फेंक देते हैं मतलब शेल को। यस, तो जूता जूता मतलब आपने एक नया कंसेप्ट बताया, मुझे खाली प्योर जूते से ही सीखना है आज। मतलब नहीं, नॉर्मली हम साला जूता को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, आज तो मैं मतलब जूतों को इतना इंपॉर्टेंस दूंगा कि पैर पे नहीं, आप तो सर पे लेके जाऊंगा उसको, है ना। ऐसा अपने को मतलब जूतों को इंपॉर्टेंस देने का आज। हाँ आयुष। सर जूतों में से सोल होता है, सोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जूतों के लिए, मतलब अगर सोल चला जाए तो जूता किसी काम का नहीं है। तो वो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। परफेक्ट, समझ रहा। ऐसे थॉट्स मुझे चाहिए। जूता में मेन क्या है, सोल है कि नहीं। कितनी बार सोल जो है वो आपको बहुत कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है, बराबर है। तो वैसे ही आप देखोगे तो हमारे भी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो हमारा सोल, तो जिसको बोलते हैं बेस। वो बेस है ना, जूतों का बेस क्या है, सोल। तो वैसे ही हमारा भी बेस क्या है भाई, वो हमारा सोल। तो वो अगर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप एज अ मैनेजर, यू जस्ट इमेजिन कितना अच्छे से आप काम कर पाओगे, बराबर। चलो और हेतवी। यस सर। कोई भी एक थॉट ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा, जूता कैसा दिखता है पहले तो इमेजिन करना पड़ेगा। सर वर्षों थे क्या सर शूज नहीं पहने, याद करो जरा ऐसा स्कूल डेज, कभी बाहर घूमने गए हो, जूते पहने हो, फॉर्मल जूते इनफॉर्मल जूते कोई भी चलेगा, लेकिन कोई वो मैसेज कहीं पे कुछ थॉट उसके कुछ आ रहे हैं जो एक ह्यूमन लाइफ में हमें कुछ चीजें सिखा रहा है, कोई लाइफ के लेसन हमें सिखा रहा है। चलो आयुष के पास एक और थॉट है। सर जैसे शूज में लेस होते हैं, लेस हम बांधते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, तो वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को एकदम टाइट रखे और उसको और भी मतलब बांध के रखे। वैसे आपको मतलब समझ में आ गया ना कि अभी बाबा रामदेव के बाद नेक्स्ट कौन है, बराबर है। ऑडिशन चालू हो चुके हैं,
है ना। आयुष जो है वो काफी तगड़ा कंटेस्टेंट है, समझ में आ रहा है। हाँ, फीमेल बाबा रामदेव भी आ सकते हैं, टेंशन मत लो, है ना। देखो आयुष के क्या थॉट कि शूज में जो लेस है, लेस देखो, लेस को भी नहीं छोड़ा, पहले सोल अब लेस पे आया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा जूते में। अब तो लेस को हम टाइट करते हैं, लूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करिए कि नहीं करता। तो वैसे ही आपको भी अपने बिहेवियर को ऐसा करना चाहिए ना कि जहां टाइट रखना हो वहां टाइट, जहां लूज छोड़ना वहां लूज, समझ में आ रहा है। तो वो भी तो एक मैनेजर का भी तो एक रोल है कि हर बार भाव 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 नहीं, अमुक बार वाह 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 वाह, समझ में आ रहा है। हर बार भाव भाव नहीं चलेगा, कभी कभी वाव वाव भी कर लो बेटा, बहुत कम लगेगा, लेकिन जहां वाव नहीं वहां भाव ही चलेगा। ये तो बहुत पुराना डायलॉग नहीं, पहले मैंने भी बताया था, एक वीडियो लेक्चर में बोला भी था शायद, कि अगर बातें करके ही मतलब अगर लोग मान जाते, बातें करके ही अगर लोग मान जाते, तो ये बांसुरी बजाने वाला कभी जो है, समझ में आ रहा ना, चक्र नहीं उठाता, है ना। बोलने से ही अगर लोग समझ जाते, वो बांसुरी बजाने वाला थोड़ी ऐसा चक्र वक्र उठा लेता है कि नहीं। तो ये वैसे थॉट्स है। तो देखो भाई, उसको पता है कि यहाँ पे नहीं चले, यहाँ वो ना चले भाई, समझ में आ रहा है। तो वो तो आपको दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग है। यस रुमा, यस रुमा। हाँ सर, जैसे शूज के रास्ते में कभी अच्छे रूट्स भी आ सकते हैं और कभी पेबल्स और ऐसे भी आ सकते हैं, तो वो शूज पेबल्स को भी एक्सेप्ट करता है। तो वैसे ही एक मैनेजर को या कोई भी पर्सन है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ गुड सेइंग को ही सुनना चाहिए, उसको अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो वो भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको वो ध्यान में रखना चाहिए और वैसे उसको करना चाहिए। आयुष, यू गॉट सम कॉम्पिटिशन ब्रो, है ना। देखो अभी एक और लेवल ऊपर आया है। अभी एक्चुअली पता है, ये आप देख रहे हो कि है टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बराबर, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हम साइकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो बातें हो रही है वो साइकोलॉजी के रिलेटेड है कि नहीं है, बराबर। लेकिन साइकोलॉजी भी जो है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। साइकोलॉजी भी एक मैनेजमेंट का ही एक सब्जेक्ट है। अभी हम गहराई में जा रहे हैं, पहले तो हमने खाली मतलब नहीं, पहले तो हमने खाली ऊपर से ही देखा है कि ऊपर खाली मैनेजमेंट ही है। अब ये मैनेजमेंट के अंदर 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 साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स भी आएंगे, जो आप जितना अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर इंसानियत को नहीं समझोगे, बिहेवियरल स्टडी नहीं करोगे, एज अ लीडर ये सब नहीं समझोगे, तो करोगे कैसे? मशीन के साथ थोड़ी जिंदगी भर काम करनी है। एदेन चलाने वाला भी तो मशीन है, बनाने वाला भी तो मशीन है, तो इंसान ही ना वो सब। तो ये सोचना ही पड़ेगा ये सब। तो ये समझ में आया रुमाना का थॉट। हर सिचुएशन को क्या कर रहा है जूता, एक्सेप्ट। हर बार उसको जो है सॉफ्ट लेयर नहीं मिलता है, उसको बहुत बार जो है वो पहाड़ चढ़ने होते हैं, फिर भी वो एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? कितनी बार फट भी जाता है, मतलब जैसे हमारी भी फट जाती है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, हाँ जब तक है जान। तो वैसी चीज है यार, ये बहुत सारे हमारे जूते आज भी फटे हुए हैं, पहुंच रहे हैं ना बहुत सारी जगह पे। ऐसे बहुत सारे लोग की फटी हुई है, सबकी लाइफ में फटी हुई है, लेकिन पहुंच रहे हैं ना सब लोग। वही चीज है। यस ध्रुमिल। सर जैसे जूते अगर हमारे पैर के करेक्ट साइज के ना हो तो हमें वो लूज और टाइट दोनों पड़ सकते हैं। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर करेक्ट बंदे ना हो तो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। साइज, अच्छा यहाँ पे मतलब मैं ये साइज ऑफ द शू को एक अलग तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि साइज जूते के अलग अलग हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो वैसे ही मतलब अलग अलग नहीं, मतलब टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सिलेक्ट करो। नहीं बोलते आ साइज नु नहीं फालतू 8 नंबर नहीं 6 नंबर आपो ने 5 नंबर आपो ने। तो वैसे ही आप देख लो ना एज ए मैनेजर, भाई ये नहीं सूटेबल होगा ये काम के लिए, ये सूटेबल होगा, ये काम यहाँ पे सूटेबल, ये बंदा ये काम करेगा। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, ऑर्गेनाइजिंग, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, बराबर। कौन क्या काम करेगा उसकी क्लैरिटी तो आपको होनी चाहिए ना, स्टाफिंग करना पड़ेगा ना बराबर, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वालिफिकेशन। तो वो सारी चीजें भी एग्जीक्यूट होगी वहां पे, है कि नहीं?
ठीक है, कृति का एक और थॉट है? सर हाँ, कृतिका की कृति अच्छा, एक एक करके कृतिका पहले बोल दो। कृतिका ने तो बोला नहीं बोला? हाँ चलो कृतिका बोलो। સર જેવી રીતે શૂઝ ના લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવી જ રીતે જે લેસ ને બાંધી રાખીએ જે હોલ્સ હોય that are also important because let's say कि laces are the workers, so to bind that workers we need that leaders, तो ये होल लीडर तरीके काम कर सकते। मतलब आज आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी जूते की फैक्ट्री में बैठे हैं और हम सर धीरे धीरे जो है वो पहले तो सर सोल देख लिया, सर उसको रगड़ दिया, सर लेस पे चले गए, अब लेस जो होल्स में जो जा रहा है उस होल को भी नहीं छोड़ा है कि नहीं? देखो क्या चीज है, देखो दिमाग हमारी आ रहा है, मतलब कभी हमने ये रियलाइज नहीं किया कि एक जूता ये मेरे को क्या सिखाएगा, कितना सब सिखा रहा है। अभी तो मैंने शुरुआत की है, बराबर है। क्या क्या चीज है, एक मैं शेयर करता हूं जब तक कि दूसरे शेयर करे। एक मैं शेयर करता हूं, अच्छा देखो याद आया, जूतों का कलर सेम होता है, सब બધા सेम જ દેખાય છે મને। बेटा तो आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग टाइप के जूते होते हैं, सब सेम है नहीं है ना, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ही सब एम्प्लॉयज कैसे सेम हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? सब सेम नहीं हो सकते, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना एक रोल है। आप किसी को कंपेयर करोगे, बेटा वो जो कर रहा है वो अलग है, ये जो कर रहा है वो अलग है, वो अपना काम अच्छे से निभा रहा है, अपना काम अच्छे से निभा रहा है, तो सबका इंपॉर्टेंस है ही, तो वो मत भूल जाना। समझ में आ रहा है? किसी ओकेशन में व्हाइट कलर का इंपॉर्टेंस भी बहुत बढ़ जाता है, और किसी ओकेशन में जो है वो कलरफुल शूज का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और कहीं पे ब्लैक जो है, ब्लैक जिसको लोग अवॉइड करते हैं, वो एवरग्रीन कलर बन जाता है, हर किसी में सूट हो जाता है। और लोग यहाँ पे देखो रेसिज्म वाली फीलिंग करते हैं, ब्लैक व्हाइट है कि नहीं? देखो यहाँ पे तो ब्लैक कलर तो हर जगह पे एडजस्ट हो रहा है, गम में तेरी नीचे ब्लैक कलर तो चालीस जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे चमड़ियों वाला कंसेप्ट आप वो सदियों पुराना वाला लेके आओगे, रेसिज्म लेके आओगे, इट वोंट वर्क। समझ में आ रहा है? चीजें जो है वो एकदम नॉर्मल है, इंपॉर्टेंस सबका है, बराबर। यस कृतिका, कृति सर लाइक शूज में जो पैर है लाइक दोनों साथ में चलते हैं, वैसे ही हमें सबके साथ मिलकर चलना है लाइक लास्ट बराबर। तक। देखो सिंगल, अब यहाँ पे कोई पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं कि घर से ऑफिस मतलब लंगड़ी करके जाएगा, बराबर ऐसा नहीं होता है, लंगड़ी लंगड़ी नहीं रमवानो આપણે, दो चाहिए। क्या चाहिए? पैर में शूज चाहिए। सर पैर में तो पहनते हैं, એટલે એવું नहीं, PAIR, बराबर दो चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही मतलब एटलीस्ट एक इंसान चाहिए जो आपको क्या करे पता है? सपोर्ट। आपको क्या करे? सपोर्ट। एक इंसान भी मिल जाएगा ना, मतलब बाय वन गेट वन, दो चाहिए खाली। अकेले का ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस खुद कम हो जाएगा। तो एक भी इंसान अगर आपको सपोर्ट करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं पार हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट एक बंदा या एक बंदी ढूंढ लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको सपोर्ट करे, दैट्स इट। फिर हजारों लोग क्यों ना हो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके अगेंस्ट, एक, दैट इज इनफ, ओनली वन पर्सन। यस ध्रुमिल, बोलना है ध्रुमिल को? नहीं सर। ओके रुमाना, एक और थॉट? यस सर। सर मतलब ये पता नहीं राइट होगा कि रॉन्ग, बस ऐसा एग्जाम्पल लेके शूज में कभी कभार ऐसा होता है कि जो हील्स वाले शूज होते हैं वो मोस्टली कम प्रेफरेबल होते हैं, फ्लैट ज्यादा पसंद होते हैं। उसी तरह पर्सन को भी है ना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। कर सकते हैं सब, बराबर सिचुएशन के हिसाब से। नहीं आप सिचुएशन के हिसाब से हील्स लगाते हो, सिचुएशन के हिसाब से फ्लैट पहनते हो, तो वैसे ही बोल सकते हो ना। देख लो कहाँ पे मतलब अपना ना थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड रखना है। वो हील्स मतलब इज व्हाट दैट एटीट्यूड। पहाड़ी में आવીશું, પહાડી કરવાની છે આપણે,
है, तो वो हील्स पहन के पता है एक पता नहीं अंदर से आपका एक जेस्चर जाग जाता है और फिर पॉस्चर भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी ऐसी चीज ही है। तो कभी कभी नहीं वो आप कैरी करोगे ना, वो एटीट्यूड फर्क पड़ जाएगा आपको। बराबर। एक थॉट आ गया जोरदार, इससे पहले मैं भूल जाऊं। जूते जो है 100 रुपए के भी आते हैं, 500 रुपए के भी आते हैं। कृति बोले सर मेरा वाला ये चुरा लिया आपने थॉट, है ना। 5 लाख के भी आते हैं, अरे 5 करोड़ के भी आते हैं। पहनते कहां पे है? पैरों में। पहनते तो कहां पे है? पैरों में। दैट इज डाउन टू अर्थ। तो लाखों रुपए कमाओ, 10 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 10,000 करोड़ कमाओ, वो डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सर पे पहना, वह 10 करोड़ ना है, इसको तो मैं सर पे पहन के घूमूंगा यार। गोल्डन शूज है यार, गोल्डन शूज भी फुटबॉल प्लेयर जो है वो पैरों में ही पहनते हैं, इतना याद रखना, है ना। ये मेरे वर्ल्ड कप वाले फैन, फुटबॉल फैन है कि नहीं, तो ये भी बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाउन टू अर्थ। यस ध्रुमिल, तुमने रेज हैंड किया है, लोअर हैंड कर दो। ओके। हाँ ठीक है। फिर इसके अलावा में एक और थॉट आया है, बहुत सारे थॉट है, मतलब कंटिन्यूअस चलते जाएंगे, मतलब ऐसा बोल सकते, इसलिए तो थियरी का टीचर हूं मैं। एक वर्ड दे दो खींच सकता हूं मैं, सर मैं आप बोलोगे उतने पैराग्राफ लिख सकता हूं मैं। नए जूते जब पहनते हो, नए जूते पहनते हो, चलो वो किसी को पूछते हैं तो ज्यादा आपको मजा आएगा, है ना। चलो कौनिश। यस कौनिश। यस सर। कौनिश, जब भी कोई नए जूते हम पहनते हैं, यस सर। कभी कभी ऐसा होता है कि पैरों में ना थोड़ा कट आ जाता है, थोड़े रैशेस जैसा हो जाता है। बराबर है। आपने आम भाषा में बात करें तो आटन पड़ी गयू, यस सर। ये वर्ड बोलते हैं सब, आटन। बाकी सब जो लैंग्वेज वाले हैं प्लीज इग्नोर करिए इसको, कुछ लोग भगवा गए आटन वाटन। इन शॉर्ट तकलीफें होती है पैरों में, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। बराबर। ऐसे कट होता है, साइड पे से छिल जाता है कि नहीं, ऐसा होता है ना, है कि यस सर। बराबर। ये चीज को आप कौन ह्यूमन लाइफ लेसन्स के साथ कैसे जोड़ोगे? बताओ, मैं आपको बताओ। ये जब ऑनलाइन आया, ये जब ऑनलाइन आया तो ये नई चीज थी कि नहीं? यस। तो वो नए जूतों की तरफ ही थी, मतलब बहुत तकलीफें दी थी स्टार्टिंग में तो यार, है ना। लेकिन फिर एक बार वो अपने से यूज टू हो गया तो, है ना, वो जूते कितने मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो वैसे ही ऑनलाइन है ना, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस बोला यार हूँ यार आ બધું यार आवाज स्क्रीन में જોવાનો એકબીજાને, અમુક લોકો કોન્જોરિંગ ના ઓડિશન આપે અંધારામાં બેસે, समझ में आ रहा है। तो इट वाज वेरी मच वियर्ड फॉर एवरीवन। लेकिन आज आपने और मैंने जितने लोग हैं मीटिंग में, उन्होंने सिचुएशन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कि ये आज છે। देखो हमेशा याद रखने का, सिचुएशन को ना बदल सको ना तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएगी। और एक डायलॉग मारता हूं मैं, ध्यान से सुनना, पता नहीं कितना अच्छा लगेगा आपको। टू गेट अफेक्टेड इज नॉर्मल, टू गेट अफेक्टेड इज नॉर्मल, बराबर है, बट टू रिमेन अफेक्टेड इज एबनॉर्मल। दर्द होना वो आम बात है, लेकिन दर्द में ही रहना वो आम बात नहीं है। तो वैसे ही अब पता है दर्द है, ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, दर्द है, लेकिन अब मैं ऐसा बैठे रहूं दुखी आत्मा की तरह ना, मार तो नहीं, मार तो ऑफलाइन ज करूं छे। समझ में आ रहा है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग जो आप कर रहे हो, है कि नहीं। एटलीस्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, नॉलेज लेना, चाहे फिर सर आप वो ऑफलाइन में दो या ऑनलाइन में दो, सर हमें कुछ बातें सुननी है जो हमें लाइफ में काम लगे सर, उसी के आप पैसा दे रहे हो, चाहे फिर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हो या थियरी सब्जेक्ट के लिए हो। जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं सब लोग, उनका वही ऑब्जेक्टिव है ना, और वही लोग बैठे हैं यहाँ पे और उन्हीं का कैमरा ऑन है। सर मैं रहा है जिसका पैसा देने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर कुछ ऐसी बातें बताना
जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाके जो है वो काम लगे। कुछ बातें हमारे दिमाग में रह जाए और कहीं पे अप्लाई करे और सर कुछ अच्छी चीज हो जाए, है कि नहीं? और वो ऑनलाइन में भी तो हो ही सकता है, लेकिन वो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली तकलीफ हुई आपको भी, हमको भी हुई, लेकिन अब चीजें कैसी हो रही है धीरे धीरे। हाँ, दिस इज द न्यू नॉर्मल, है ना, आया ना, दिस इज द न्यू नॉर्मल। मास्क क्या अभी है कि नहीं, यूज टू हो गए। अभी तो मतलब मास्क बिना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अलग अलग क्रिएटिव मास्क पहन के घूमते हैं ना, है कि नहीं? तो ऐसा हो गया है ये सब। तो ऐसे है ना बहुत सारे क्या पता है थॉट्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक लीडर की एक क्वालिटी, जो देखो एक छोटी सी चीज में से भी कितना कुछ ढूंढ लेता है। समझ में आ रहा है? तो वैसा ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में है ना, कोई भी चीज या कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका इंपॉर्टेंस ना हो। खाली आपको ये जूते जैसी नजर से देखना पड़ेगा। जिस तरीके से जूतों से हमने कितना कुछ देखा, अभी तो बहुत सारा है, अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बराबर। अभी तो हमने खाली रॉ लेवल पे ऊपर ऊपर से जो दिमाग में आया वही, अभी तो और डेप्थ में जाओगे ना तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें दिखेगी। तो वैसे ही है ना, बहुत सारे इंसान होते हैं, थोड़ा है ना उसके साथ जाके ना बैठना पड़ेगा। अब जैसे जूतों के पास भी अगर आप बैठोगे, उसके पास जाके अगर उसको देखोगे तो नहीं, थॉट्स आपके और ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे। अभी शायद आपके आजू बाजू जूते नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप उस जूतों से है ना दूर हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जोड़े बेसू पड़े। समझ में आ रहा है? ये तो पता ही होगा ना आपको भाई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस मोस्टली डोंट वर्क। मोस्टली बोल रहा हूं, जिना दूर होए कोटू ना लगा होता, बराबर। मोस्टली डोंट वर्क। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ना पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, थॉट शेयर नहीं हो रहे, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो ये करना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमेशा खाली आप दूर से आ काम कर दे जो, आ काम कर दे जो, नहीं, पर्सनली जाओ, तुमने काम किया है, चलो बैठ के देखते हैं। बैठना पड़ेगा यार, वो इंसान को वही चाहिए, इंसान को वही चाहिए कि कोई आए, बैठे, बात करे, दो बातें करे, चाहे फिर वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आपको ये करना पड़ेगा। जैसे जैसे है ना, क्योंकि कहीं ना ऐसा होता है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी ना बड़ी, वैसे वैसे है ना दूरियां भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप हर जगह नहीं पहुंच पाओगे ना, हर जगह नहीं पहुंच पाओगे, और आपका प्रेजेंस हर जगह पे जरूरी है, बराबर है। तो ट्राई करो जितनी जगह आप पहुंच सको, एटलीस्ट मतलब 2 मिनट तो 2 मिनट, लेकिन एक टर्न जाके आओ। मतलब नहीं, कल उनके दुबई में भी आपका सेंटर ओपन हो जाता है, तो वर्ष में एक बार आटो मारवा जवान हो, जाना पड़ेगा। अब अगर ऐसा बोलोगे नहीं नहीं वो संभाल रहे, वहां पे लोग संभाल रहे हैं, यहाँ पे लीडर है। और एक बार लीडर जब जाता है ना, तो वहां के लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा साहेब आया। समझ में आ रहा है? उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको भी तो चाहिए कि मेरा जो एक ब्रांच इंटरनेशनल लेवल पे जो संभाल रहे हैं वो लोग कैसे है, तो मैं भी तो जाऊं ना, उसको एक बार मिल के आओ। तो दोनों साइड लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन वही है ना, पर्सनल मीट। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स है। तो ये देखो, हमने फिगर हेड डिस्कस किया, लीडर डिस्कस किया, एक और जो है तीसरा वाला वो है लिएजन। एक नया वर्ड है लिएजन, स्पेल करता हूं मैं LIAISON, एक नया ही वर्ड है LIAISON। इसका मतलब क्या? टू मेंटेन, यही है, टू मेंटेन रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर्स, या तो मेंटेन रिलेशंस विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे फाइनेंस वाले का सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स का परचेज का मार्केटिंग, इंटर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना सब लोग। अब आपस में अगर एक दूसरे की नहीं बनी तो सेल्स वाला बोलेगा मैं तो अपने हिसाब से बेचूंगा। अरे बेटा प्रोडक्शन ही नहीं है, तू क्या बेचेगा? ऑर्डर ले जा रहा है, इधर प्रोडक्शन ही बंद है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन किए जा रहा है, मार्केटिंग से कोऑर्डिनेट तो कर, डिमांड है कि नहीं, चलो इन्वेंटरी कितना इकट्ठा हो जाएगा,
वेस्ट हो जाएगा सब। तो सबको एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन में। आउटसाइडर में कौन होंगे, आउटसाइडर में कौन होंगे पता है, कस्टमर्स। सर 2 मिनट में वीडियो ऑन करो तो इमरजेंसी से सर। ओके ओके। आउटसाइडर में कौन होंगे पता है, आउटसाइडर में कस्टमर्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सौथी मेन। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आपकी डील और बढ़ेगी। और इंडिया में तो आपको पता ही है ना, रिलेशंस कितने काम आते हैं। हर जगह पे पैसा काम नहीं आता है। मामाનો છોકરો નીકળ્યો આપડા, है ना, तो मारा काका ना फ्रेंड है, तो साला पता नहीं यहाँ पे जबरा काम आता है। पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, बहुत सारी जगह पे है कि नहीं। और वो जो रिलेशन है ना, वो आपको कितनी बार पैसों की भी मदद करता है, चाहे फिर वो डिस्काउंट देने में हो, नए कस्टमर क्रिएट करने में हो, बिजनेस एक्सपांड करने में हो, जबरा सेट हो जाता है। तो कॉमर्स की दुनिया में हो तो सबसे मेन चीज वही है, वो है रिलेशंस मेंटेन करना। और ये जो रिलेशंस मेंटेन करने का कंसेप्ट कहाँ पे आता है, ये सब साइकोलॉजिकल थॉट्स में। और इसलिए तो बोलते हैं ये सब्जेक्ट है जो आपके मैनेजमेंट को संभालता है। बराबर, ठीक है। तो ये हमने 3 चीजें देखी आज, 3 चीजें देखी हमने। फिगर हेड मतलब द वन हु एक्चुअली स्टैंड्स फॉर यू, नहीं जिसके लिए मतलब जिसको हम देखेंगे और वो हमारे लिए रोल मॉडल है। दूसरा हमने देखा लीडर, जो मोटिवेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, जूते वाला एग्जांपल देगा। बराबर। और तीसरा हमने देखा लिएजन, मतलब जो आउटसाइडर लोगों के साथ या इंटर डिपार्टमेंट लोगों के साथ अच्छे से क्या करे भाई, रिलेशन रख। बराबर। बाकी के अपने जो बचे कितने और 7 रोल्स, बराबर, वो अपने कल डिस्कस करेंगे। डन, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय जय